वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में मैं तुम लोगों को जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, इसका डेरिवेशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, उसको ग्राफिकली कैसे डिराइव करते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन 99% ऑफ टाइम पूछा ही जाता है कि तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन दे देगा कि इसको ग्राफिकली डिराइव करके उसका फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें जो वैल्यूज है ये कैसे आता है, कैसे क्या करने से क्या होता है, ये सब पैटर्न जो है इसको ठीक से समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको डिटेल्स में अभी यहाँ पे ये करने वाला हूं। तो मैं ग्राफ को सेंटर में नहीं बना रहा हूं, तो साइड में बना रहा हूं। क्यों साइड में बना रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैं सब जो डिटेल्स है यहाँ पे मैं लिखूंगा। ओके, तो मान लो एक ग्राफ है। इस ग्राफ में इस टाइप ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो मैं ऐसे 13 करके लिख देता हूं, वेलोसिटी। तो टाइम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेकंड में। और वेलोसिटी हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में। अभी मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, स्ट्रेट लाइन ऐसा है इसका। तो मान लो मैंने ये पोजीशन लिया O, और मान लो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ A, और जहां पे खत्म हुआ इसको मैंने नाम दे दिया B। तो बड़ा लिख देता हूं, दिखेगा नहीं तुम्हें, ये B। अब देखो ये ओरिजिन है, तो यहां पे 0 है। तो ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी जहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर जाके स्टार्ट हुआ। कितना ऊपर? वो रीडिंग हम लोग कहां पे लेंगे? हम लोग यहां पे लेंगे। ऐसा होता है ना ग्राफ में कि 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर यहां पे कुछ पॉइंट हो तो ये पॉइंट कितना है हम लोग यहां पे देखते हैं ना कि ये अच्छा 3 और 4 के बीच में। तो ये पॉइंट हम लोग कहां पे रीडिंग लेंगे? यहां पे रीडिंग लेंगे। तो ये क्या है? वेलोसिटी यहां पे स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस को मैं u बोल सकता हूं? ये जो डिस्टेंस है इतना रीडिंग ही होगा हमारा u। अब ये खत्म कहां पे होगा? यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, डॉटेड लाइन से इसको यहां पे ज्वाइन कर दे रहा हूं। फिर मैं कुछ और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं यहां से भी डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करता हूं। अब यहां पे नाम ले रहा हूं मैं c, और यहां पे नाम ले रहा हूं d। तो अब देखो कि ये जो रीडिंग है ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लिखता तो मैं, अगर यहाँ पे 5 आता तो हम लोग बोल देते इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हम लोग इसको ग्राफिकली कर रहे हैं तो इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इतना है हमारा u। ये तो समझ में आ गया। अब ये u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके खत्म हुआ, तो ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। इसको ये इतना, ये वैल्यू क्या है हम लोग कहां पे देखेंगे? यहां पे देखेंगे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो चीज आएगा ये होगा हमारा v, ये होगा ना हमारा v। यहां तक जो रीडिंग है वो है हमारा u, और ये जो रीडिंग है ये होगा हमारा v। अगर यहां पे नंबर होता तो ये इतना लेंथ वो सब लेने का जरूरत ही नहीं था। अगर ऐसा होता 0 1 2 3 यहां से स्टार्ट होता तो हम लोग बोल देते 3 मीटर पर सेकंड। बट हमारे पास नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा लेंथ है ये भी तो 3 है, और मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे था शायद 4 5 6 4 5 6। तो अगर हमारे पास नंबर होता हम बोल देते 6, लेकिन हमारे पास तो नंबर नहीं है। तो 6 क्या है? यहाँ से 0 से लेके ये तक तो 6 है, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? v। यानी bc जो है दिस इज इक्वल टू v। अब देखो यहां से जो यहां तक गया उसमें टाइम कितना लगा? कितना? उसी। तो ये लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? t। क्यों? क्योंकि इधर भी अगर नंबर दिया होता तो हम लोग बोल सकते थे 1 2 3 मान लो यहाँ पे 8 होता तो हम लोग बोल रहे हैं 8 सेकंड लगा, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं। तो ये डिस्टेंस है हमारा t, ये है u, ये है हमारा
v। तो ये खत्म हो गया हमारा इनिशियल पार्ट। अभी इनिशियल पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो चीज हमने यहां पे लिखा है, तो नाम दे देते हैं इसको। ओ लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया, सॉरी सी लिया, डी लिया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई। ये लेंथ है v और ये लेंथ है u। इसे पूरा लेंथ में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ओके, अभी एग्जाम में जब आएगा तब इसको प्रॉपर्ली तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक जो है, मैं बुक से बोल देता हूं, बुक के वाइज तुम्हें प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि from the graph we can see that initial velocity of the object is u. Initial velocity of object is u, और u कहां पे? at point A, at point A। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे? v, at point B। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो ऑब्वियसली इनिशियल फाइनल रीडिंग हम लोग यहां पे लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बोला था, जब भी कुछ चीज यूनिफॉर्म होता है तो वो स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चीज है ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। तो मान लो ये जो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से हो रहा है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया, फाइनल वेलोसिटी v ले लिया, और ये जो इंक्रीज हो रहा है ये मान लिया हमने इट इज इंक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। और जितना टाइम लगा उस टाइम को मान लेते हैं हम लोग t, इन टाइम t। अब यहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने वो भी लिखना पड़ेगा कि जॉइन परपेंडिकुलर BC एंड AD। ये मैं बोल रहा हूं लेकिन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, और अगर एग्जैक्टली कैसा लिखना है तो तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, एग्जैक्टली लिख के दिया हुआ है। ये सब लिखना पड़ेगा तभी जाके तुम्हें पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन का वो लिख रहा हूँ, जो डेरिवेशन पार्ट है वो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो ये BE ज्वाइन किया है, जो डॉटेड लाइन से जितना भी ज्वाइन किया उन सबको लिखना पड़ेगा। अब देखो, टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, मतलब OC इक्वल्स टू T, OC इक्वल्स टू T हो गया। अब द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय BC, ये तो पता है। अब देखो, ये जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, ये कहां से कहां तक हुआ है? A से लेके B तक हुआ है। तो यानी ये जो पार्ट है BD जो है, क्या मैं BD को बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी? BD चेंज इन वेलोसिटी, BD क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी है ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। तो जो चेंज हुआ इधर से जो इधर चेंज हुआ, ये किसके बीच में हुआ? ये BD में हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि BD रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। तो अब एक चीज देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ BD इक्वल्स टू, कौन सा देखना, BC माइनस CD, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? BD इक्वल्स टू, अगर ये पूरा लाइन से, ये जो पूरा BC है, मैं BC से अगर CD निकाल दूं, मान लो 10 मीटर का एक लेंथ है, उससे मैं 4 मीटर निकाल दूं तो ये 6 मीटर रहेगा ना। सिमिलरली ऐसा BC से अगर मैं CD निकाल दूं तो BD आ जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूं BD इक्वल्स टू BC माइनस CD। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, मींस इसका डेरिवेशन पार्ट। अभी जो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब हमने लिख दिया। अभी आते हैं मेन सॉल्विंग पार्ट पे। तो लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल, अच्छा चलो ये भी लिख के देता हूं, लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। तो एक चीज देखो, ये OC अगर T है तो ये AD भी कितना होगा? T होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है ये और ये सेम है। अगर OA U है
तो CD कितना होगा, ये भी U ही होगा, ये तो ग्राफ से दिखाई दे रहा है, ये दोनों इक्वल है। अगर BC V है तो OE भी कितना होगा, V ही होगा। तो ग्राफ से जो जो इक्वल है वो पहले हम लोगों को समझ लेना है। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, BC इक्वल्स टू ये और प्लस ये BD प्लस CD। अब इसे लिख सकता हूं ना, BC इक्वल्स टू BD प्लस CD। अब BC इक्वल्स टू BD प्लस CD इज इक्वल्स टू OA। तो मैं CD की जगह पे क्या लिख रहा हूं, तो CD की जगह पे लिख रहा हूं OA, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना CD इज इक्वल्स टू OA। अब BC इक्वल्स टू, अच्छा चलो BC की जगह पे मैं ये पुट करता हूं, BC क्या है, BC V है, क्योंकि ये रीडिंग V है ना, तो मैंने क्या बोला था, ये जो पूरा BC है ये क्या है, V है, ये पूरा V है ना, तो BC इज इक्वल्स टू V। BD जो है उसको BD एज यूजुअल रखते हैं। OA क्या है, वो है U को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू BD। तो हमारे पास BD आ गया कितना, V माइनस U। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेते हैं। तो अगर तुमने ऊपर वाला पार्ट लिख लिया है तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, यहां से ये रब कर रहा हूं। अब देखो मेरे पास आ गया है BD। अब फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमारे पास एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने पहले लिखा था, वेलोसिटी कहां मींस किसके बीच में चेंज हो रहा है, BD के बीच में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे हम लोग लिख देंगे BD। और टाइम क्या है, टाइम मेरे हिसाब से तो OC है, क्योंकि ये इधर से इधर गया, इसी टाइम पीरियड पे हुआ ना, तो OC। तो A इक्वल्स टू BD बाय OC क्या है, T। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने कर दिया तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AT। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1 में अगर BD का वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू BD का वैल्यू कितना आ गया, 80। यहां पे निकाल लिया हमने BD इक्वल्स टू 80। अभी V इक्वल्स टू माइनस U उधर चला जाएगा तो U प्लस 80। ऐसे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने डिराइव कर दिया। पहले BC इक्वल्स टू ये लिखा, ये वाला इक्वेशन आया, फिर हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इस पोर्शन में, ग्राफ का इस पोर्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हमने लिख दिया BD। टाइम कितना है, OC लगा, उसको लिख दिया, तो BD को एज इट इज रख दिया, और OC जो है वो क्या है, टाइम है, T है, T लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, BD इक्वल्स टू 80 इक्वेशन 1 में प्रूफ किया, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अभी इसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन में जाना है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होने के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मान लो कि लेट S be the distance, let S be the distance traveled by the object in time t under यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक्सेलरेशन, तुम लोग पूरा लिखना एक्सेलरेशन A। अब मान लो ये जो ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो S है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्चुअल ग्राफ तो सिर्फ यही था, ना, यही था। अब इसको ज्वाइंट करके ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का अगर हमने पूरा एरिया निकाल लिया, ये पोर्शन का अगर एरिया निकाल लिया तो वही होगा हमारा डिस्टेंस। ग्राफ में जो
पोर्शन उसने कवर किया है उसका अगर हमने एरिया निकाल लिया, जैसे कि यहाँ पे ओ ए बी सी, ये एरिया अगर निकाल लिया तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये इसके नीचे डिस्टेंस मत, ऊपर वाला पार्ट मत देखना, ये ग्राफ के नीचे वाला डिस्टेंस क्या है, ओ ए बी सी ऑफ ओ ए बी सी। अभी अगर गौर से देखो तो ओ ए बी सी किस शेप में है, एक ट्रेपेजियम शेप में है, ट्रेपेजियम शेप में। यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग अगला जो हमारा इक्वेशन है वो सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। इसमें हम लोग कैसे क्या यूज करेंगे, इसमें अगर गौर से देखो तो इस फिगर के अंदर एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ऑब्वियसली कर ही सकते हैं ना, ये ट्रेपेजियम के अंदर देखो तो एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, दोनों को बस प्लस कर देना है। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो लेंथ क्या है, ओसी, ब्रेथ क्या है, ओए, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस कितना है, एडी, हाइट क्या है, बीडी। तो यहां पे ओसी क्या है, टी है, ओए क्या है, यू है, प्लस हाफ इनटू एडी क्या है, एडी अगर देखो तो ओसी टी है, इनटू, अभी अगर तुम लास्ट वाला जो डेरिवेशन किया था जिसमें हमने इक्वेशन 1 पकड़ा था, अगर तुम वो देखोगे निकाल के तो वहां पे इक्वेशन 1 हमने ये पकड़ा था, b इक्वल्स टू bd इक्वल्स टू 80। तो वही यहां पे पुट कर देंगे 80, रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक चीज याद रखना, ये सॉल्व करने के लिए भी पहला वाला सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पहले वाले में जो हमने bd इक्वल्स टू 80 प्रूफ किया था वो दिखाने के बाद ही यहां से स्टार्ट करना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू u इंटू टी यू टी प्लस हाफ a t इंटू टी टी स्क्वायर, आगे ना हमारा फॉर्मूला। तो ऐसे प्रूफ हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हो सकता है अभी देखे तुम्हें थोड़ा ये लग रहा हो कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलो अभी बचा है लास्ट वाला। लास्ट वाला में क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहां से चेंज करना है। यहां से हम लोग अलग अलग रेक्टेंगल और ट्रायंगल ना करते हुए एक ही चीज में हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कुछ ऐसा था शायद, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सा है, OA और BC, OA प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है, OC, बस खत्म बात। अब देखो हाफ इनटू OA प्लस BC इनटू AC, तो OA कितना है, OA U प्लस BC कितना है, BC है हमारा V इंटू OC कितना है, OC है हमारा T बाई 2। अब देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक फॉर्मूला निकाला था, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर U को इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू AT। अगर A को इधर भेज दिया जाए तो V माइनस U बाई A इक्वल्स टू T। ये T का वैल्यू हमें यहां पे पुट करना है, ये लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर, उसको तो 1 पकड़ा था, इसको 2 पकड़ लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, u प्लस v बाई 2 इंटू टी के जगह पे v माइनस u बाई a।
तो अब देखो यहाँ पे v प्लस यू v माइनस यू, v प्लस यू इंटू v माइनस यू का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a इंटू s, 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकली मैंने तीनों जो इक्वेशन है तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। कुछ भी अगर डाउट्स होगा ये होगा तो तुम लोग ग्रुप में मैसेज भेज सकते हो मुझे, या फिर जो YouTube में देख रहे हैं अगर कुछ डाउट्स ये करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी डेरिवेशन करने के बाद मैं और दो न्यूमेरिकल इस पार्ट में करके दे रहा हूँ। अगला जो पार्ट आएगा उसमें इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बुक से भी करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, और तुम्हारा और एक टॉपिक एक छोटा सा बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो अगले पार्ट में आएगा। आज इस पार्ट में अभी डेरिवेशन के बाद मैं दो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस कर दे रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा बुक से, ये ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 13 किलोमीटर पर आवर टू 36। एक कार है तो इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर में था, 18 किलोमीटर पर आवर में था, वो बढ़ के चला गया फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे होगे इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो 0.00063 18, 2 5 10, 2 3 6, 3 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 36 into 1000 by 60 into 60, 0.00066 of 36, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो इधर आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। तो यू और वी भी आ गया। टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। हमें पहले बोला है निकालने के लिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v minus u by t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 10 minus 5 by 5। अब ऐसा 5 और 5 को काट मत देना, तो बहुत लोग करते हैं। तो ये 10 minus 5, 5 by 5, 1। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर ऐसा भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, सेकंड टू द पावर -2। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में हमसे पूछा है कि हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास है, s = ut + ½ at²। इससे भी निकाल सकते हो, s = v² - twice as = v² - u²। इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग वीडियोस करेंगे तब मैं डिटेल्स में बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन क्या होगा जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ होगा। तो विदाउट फाइनल वेलोसिटी अगर डिस्टेंस निकालना है तो यही फॉर्मूला है ऊपर वाला। लेकिन इसमें देखो, इसमें इनिशियल भी दिया और फाइनल भी दिया, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आएगा। चलो मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूला से निकाल के दे रहा हूं। डिस्टेंस निकाला है ut + ½ at²। u कितना है 5, t कितना है 5 + ½ into a कितना है 1, t² यानी कि 25। तो ये आ जाएगा 5 5 + 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 12.5। तो 25 + 12.5 आएगा 37.5 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस। तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन लूंगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने के बाद करना चाहिए, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं। पहले इसको लिख लीजिए, ये रखो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। A stone is thrown in a vertically upward direction. एक स्टोन ऊपर ऐसे फेंका गया with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो फेंका गया वो है 5 मीटर पर सेकंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक चीज देखो, ये याद रखना कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो कोई भी चीज जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, अगर कोई चीज ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा होगा
इस डायरेक्शन में एक्सक्लरेशन जो है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कोई चीज अगर ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सक्लरेशन हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। तो इसलिए एक्सक्लरेशन जो है उसको -10 लिया हमने। अब क्या बोला गया कि एक चीज को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा, उसका एक्सक्लरेशन दिया हुआ है। इन द एक्सक्लरेशन नीचे है लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, ये हमसे पूछा है, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो ऐसा हम लोग जो कुछ ऊपर फेंकते हैं तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इसके बाद वो रिटर्न आएगा, वो हाइट पूछा है, और कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमसे पूछा है। तो अब देखो, एक चीज जब ऊपर जाता है ये नीचे कब आएगा, वो ऊपर जाते जाते एक टाइम आएगा जब वो रुकेगा, रुकने के बाद वो नीचे आएगा। तो दैट मींस वो जब एकदम अपना हाइट पे चला जाएगा, हाईएस्ट हाइट पे चला जाएगा, वहां पे जाके वो रुक जाएगा, रुकने के बाद ही वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग कोई भी चीज जब फेंकते हैं तो वो जब अपना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, जाके वहां पे रुक जाता है। रुक जाता है मतलब उधर उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज हम लोग फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो रुकता है, फिर ही नीचे आता है। तो रुकता है मतलब मैक्सिमम हाइट जब पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। अब ये क्वेश्चन तो एकदम इजी हो गया है। हमें निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस v² - u² = 2as, या फिर ऐसा भी दिया था 2as = v² - u²। तो 2 × -10 × s = v² -2 5²। तो ये आएगा -20s = -25। तो s = -25/-20, माइनस माइनस कब जाएगा, 5 5 × 25, 5 4 × 20, डिवाइड करने पे 5/4 आएगा 1.25 मीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब निकालने के लिए बोला है हमें टाइम। तो अगर सब कुछ हमारे पास है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v = u + at। v कितना है हमारा 0 है, u कितना है 5 प्लस a कितना है -10 × t। तो -10t इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 10t = 5। तो t = 5/10, तो t = 0.5 सेकंड। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। पहले हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, ये फॉर्मूला यूज करके हमने डिस्टेंस निकाली। इसमें सिर्फ यही लॉजिक था कि कोई भी चीज ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये लग गया, ये पता चल गया, इसके बाद तो सब कुछ बहुत इजी हो गया। फिर s निकल गया, इसके बाद t निकाला था, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, निकल गया। तो इसके साथ आज का ये जो पार्ट है इसको यहीं पे खत्म करता हूं। अगले पार्ट में इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के एक टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक भी कर लेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए।